हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी लोगों को सुप्रभात। और फ्रेंड्स, ये सुबह सुबह का टाइम है। मैंने अभी लड्डू और कृष्णा को स्नान नहीं कराया है क्योंकि आज बहुत ज़्यादा बारिश और आंधी आई है और ठंड बहुत ज़्यादा है। तो अभी मैंने इनके बस कपड़े निकाले हैं और अब मैं इनको स्नान कराऊंगी। तो फ्रेंड्स, आज रात को मुझे एक स्वप्न आया। तो मतलब मन मेरा बहुत ज़्यादा विचलित है और मुझे लगा क्यों ना मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूं और आप सब लोग बताओ कि मुझे ऐसा सपना क्यों दिखाई दिया, या फिर ऐसे ही मन का वहम है इसलिए दिखाई दिया। तो फ्रेंड, रात मुझे सपने में दिखाई दिया कि एक खाली सा प्लॉट पड़ा है जहाँ पर घास ही घास उगी है और उसमें एक छोटी सी जो स्टडी टेबल होती है वो रखी हुई है। और मैं पता नहीं भटकती भटकती, जैसे आंधी और बारिश पड़ रही थी रात, तो ऐसा ही कुछ मौसम हो रहा था। तो मैं भटकती भटकती आंधी और बारिश में पता नहीं कहीं जा रही हूँ और जाते जाते उस प्लॉट में पहुँच गई। और फ्रेंड्स, वहाँ मैंने देखा कि जो वो स्टडी टेबल रखी है वो धूल मिट्टी में बिल्कुल एकदम इतनी गंदी हो रही है, बहुत बुरी तरीके से। और उस पर दो लड्डू गोपाल जी बैठे हैं, वो भी बिना पोशाक के, एकदम निर्वस्त्र। यानी कि ये देख लो, एक लड्डू गोपाल जी होंगे 12 नंबर के आसपास के और एक लड्डू गोपाल जी होंगे 8 नंबर के आसपास की। तो उन्हें देखकर मुझे बड़ा ही दुख हुआ और एकदम से मुझे लगा कि इनकी कैसी हालत है। और फ्रेंड्स, जो लड्डू गोपाल जी थे वो बिना मेकअप वाले थे। जो आपने देखा हो नॉर्मल लड्डू गोपाल जी आते हैं जिनकी आईज नॉर्मल आती है, वो वाले लड्डू गोपाल जी थे। और तो मुझे लगा कि ये तो एक बड़े लड्डू गोपाल जी हैं और एक 8 नंबर के लड्डू गोपाल जी, और ये इस सब इतनी बुरी हालत में। तो फ्रेंड्स, मुझे ना कहीं मतलब एकदम से सपने में मैं बहुत ज़्यादा डर गई और मुझे लगा कि अगर मैं इनको ले जाऊंगी तो कुछ हो तो नहीं जाएगा, पता नहीं किसी ने कुछ कर तो नहीं रखा है, और पता ना किस वे से यहाँ पर रखे हुए हैं। तो मन में सौ तरह के मेरे प्रश्न आ रहे थे। उस टाइम पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। लेकिन डरने के बावजूद भी और सारे प्रश्न आते रहे और सच बताऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था उस टाइम पे, हद से ज़्यादा मैं सपने में डर रही थी। उसके बावजूद भी मैं दोनों लड्डू गोपाल जी को डरते डरते लेकर आई और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि उन लड्डू गोपाल जी के अंदर कुछ शक्ति है, मतलब कुछ है, जैसे बोलते हैं ऊपरी हवा, ये सब चीज़ कुछ इस टाइप से कुछ लग रहा था। मतलब वो मेरे मन का बहम लग रहा था मुझे, क्योंकि मुझे डर लग रहा था इसलिए। तो मन में एक साइड ये चल रहा था कि प्रभु है और ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता, प्रभु किसी भी अवस्था में कुछ भी हो, प्रभु तक तो कोई ऐसी गलत शक्ति आ ही नहीं सकती है। तो मैं ये सोचकर दोनों लड्डू गोपाल जी को उठाकर ले आई और मैंने घर पर आते ही, कि बहुत अंधेरा अंधेरा हो रहा था, अंधेरे अंधेरे में ड्रेस ढूंढी और जो 8 नंबर के लड्डू गोपाल जी थे उनको फोक वाली ड्रेस पहनाई और जो 12 नंबर के लड्डू गोपाल जी थे उनको बेबी वाली ड्रेस आती है वो पहनाई। और जब मैंने कृष्णा लड्डू के पास बैठाए तो जो 12 नंबर के लड्डू गोपाल जी थे वो कृष्णा के सामने छोटे लग रहे थे, और जब मैंने उनको वहाँ पे देखा तो मुझे काफ़ी बड़े लग रहे थे कि अरे ये तो कृष्णा जैसे लड्डू गोपाल जी हैं। और जब उनको घर पे लेके आई तो वो कृष्णा से बहुत छोटे लग रहे थे, यानी कि वो 12 नंबर के आसपास के लड्डू गोपाल जी थे, छोटे वाले 8 नंबर के। तो मेरी एक बुआ है, तो मुझे उस सपने में वो बुआ दिखाई दी। उन्होंने मुझे बोला छोटे वाले लड्डू गोपाल जी को देख कर कि ना ये वाले ना अगर तू रखेगी अपने पास रख लेना, बाकी मुझे दे देना। तो मैंने बुआ से बोला हाँ बुआ देखती हूँ। तो मन ही मन में कहीं ना कहीं मेरा मन नहीं किया देने को, और मैं उन चारों लड्डू गोपाल जी को, यानी कि अपने कृष्णा को, लड्डू को, जो दो मैं लड्डू गोपाल जी लेकर आई उनको निहारती रही और देखकर खुश होती रही, और कहीं ना कहीं मुझे डर भी लग रहा था। तो फ्रेंड्स, मुझे इतना ही सपना दिखाई दिया। सपना तो बहुत लंबा था कि कहीं कहीं भटक रही थी, कहीं कुछ ऐसे ऐसे दिखाई दे रहा था। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि मतलब वो दो लड्डू गोपाल जी इस अवस्था में क्यों दिखाई दिए, या फिर वो कहाँ पर हैं, किसके लड्डू गोपाल जी हैं और मैं क्यों लेकर आई। बहुत से प्रश्न मेरे दिमाग में अभी भी चल रहे हैं। तो मुझे लगा क्यों ना मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूं और आप सब लोग मुझे बताओ कि मतलब इस स्वप्न का मतलब क्या है। प्लीज़ आप सभी मुझे बताओ, मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा या मेरे मन का
ऐसे ही कुछ वहम है, मुझे ऐसे ही दिखाई दिया हो, पर फिर भी बताओ कि मुझे वो इतनी बुरी कंडीशन में 2 गोपाल जी क्यों दिखाई दिए। और फिर मैं उनको अपने घर ले आई, मैंने उनको अपने घर अपने बच्चों के साथ विराजित किया। और फ्रेंड्स प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।